कोई लड़की जो अफेयर कर रही है उसको आप सीता माँ से कंपेयर करेंगे, ये चीज मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आलोक मौर्य से कोई क्यों नहीं इसकी सच्चाई मांग रहा है? बोलना पड़ रहा है कि मेरी वाइफ का किसी और आदमी के साथ अफेयर चल रहा है, तो हम तो कह ही नहीं रहे कि आलोक राम है। बिना बात के मुद्दा ना बनाए, बिना बात के मुद्दा ना बनाए। भाई अगर ऐसी बात है तो फिर डिवोर्स भी 4 दीवारी के अंदर ही कर दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल एडिशन। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। हम बात कर रहे हैं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की, और साथ ही बात कर रहे हैं जिला कमांडेंट रहे होमगार्ड के मनीष दुबे की, जिन पर अब कार्रवाई की गाज गिर चुकी है। दरअसल लगातार देश भर में भावनाओं का ज्वार कुछ इस तरह से उमड़ा कि लोग ये मांग कर रहे थे कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे अगर कोई दोषी है तो वो मनीष दुबे है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अब जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनीष दुबे के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई हो चुकी है, क्योंकि जो जांच रिपोर्ट भेजी गई थी उसमें इस बात को लेकर सिफारिश की गई थी कि ये जांच में दोषी पाए गए हैं, इन पर विभागीय एक्शन होना चाहिए, और कार्रवाई की गाज अब गिर चुकी है। बिल्कुल, तो मनीष दुबे पे कार्रवाई की गाज गिर गई है, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे और कानूनी पहलू से समझेंगे क्या मनीष दुबे पर जो गाज गिरी है वो कितनी सही है, और अगर गिरी है तो वो कौन कौन से तथ्य अब आगे रखे जा सकते हैं, या फिर ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर कानूनी पहलू इसके अंदर और क्या कुछ है, बिल्कुल। किस तरह से आगे लड़ कार्रवाई को सकते लेकर हैं। जो बात कही जा रही है कि 3 बिंदुओं को आधार बनाया गया, जिसमें सबसे प्रमुख आरोप ये है, गंभीर आरोप, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मनीष पांडे ने ज्योति मौर्य से बातचीत के दौरान ये कहा था कि क्यों ना रास्ते से हटा दिया जाए आलोक मौर्य को, और एक मजबूत पॉइंट है जिसके आधार पर एक्शन हुआ। हालांकि 2 और मामले हैं, उनको लेकर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। आपको लग रहा है कि जो एक्शन हुआ मनीष दुबे पर वो ठीक है? ये अभी तो सरकार द्वारा एक्शन लिया गया है, लेकिन अभी ये मामला जरूर कोर्ट में जाएगा। दूसरी बात यह है कि अभी जो एक्शन लिया गया है वो बेसिकली इस बात पर भी लिया गया है कि जो डिपार्टमेंट है उसकी इमेज को उन्होंने टार्निश किया है, लेकिन अभी हम जानते हैं कि मीडिया में बात बहुत उछाली जा रही है, इस वजह से हो सकता है काम डाउन करने के लिए मामले को ये एक्शन लिया गया हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि उन्होंने ये कहा कि क्या आलोक को रास्ते से हटाया जा सके, मनीष दुबे ने हालांकि रिकॉर्डिंग की बात कही जा रही है कि रिकॉर्डिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं है, लेकिन फिर भी एफएसएल जांच के लिए भेजा जाएगा। आपको लग रहा है कि मनीष दुबे को एफआईआर भारी पड़ गया? जी कह सकते हैं, बिकॉज जिस तरीके से मेरा कहना है कि दोनों जिस तरीके से इस मैटर में फंसे हैं, ये एक तरीके से इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली कि एफआईआर तो भारी पड़ा, लेकिन एक तरीके से ज्योति मौर्य पे भी इंक्वायरी चल रही है, एंड ये चीज़ें जब दोनों ही इस चीज़ में इन्वॉल्व है तो दोनों को ही इक्वली उस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं कि मनीष के साथ ज़्यादा सख्ती बरती जाए एंड ज्योति के साथ गलत व्यवहार किया जाए, तो वो दोनों के लिए ही करना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे ज्योति के लिए तो आपने समझ लिया, मनीष के लिए भी समझ लिया। ये जानते हैं क्योंकि आलोक की भी यहाँ पे बात होगी, बात ज्योति की भी होगी, और मनीष दुबे जो सबसे पहले अपने पद से हाथ धो बैठे हैं, उनके लिए तो जाहिर तौर पर एक भावनाएं जो है, एक सिंपैथी फैक्टर जो है, लगता है कि गलत हो गया मनीष दुबे के। उनमें जैसे कि बताया भाई ने कि बोला गया कि उन्होंने आओ रास्ते से हटा दे ना, वो लोग मर्डर का प्लान कर रहे होंगे मे बी, और मे भी कुछ अलग बात कर, बट पॉइंट वही है कि वहाँ पे वो लोग मर्डर का ही बात, वहाँ पे मर्डर का प्लान। ये तो जांच का विषय है, लेकिन एक ये भी कहा जा रहा था, ये नेहा, ये जांच रिपोर्ट जो सौंपी गई उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है। ये गंभीर आरोप इस बात को लेकर लगाया गया कि जो बातचीत हुई ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच में, मनीष दुबे कहता है कि क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए, यानी प्लानिंग थी। जिस डर की बात को कर रहा था, नहीं नेहा देखिए, जिस डर की बात आलोक मौर्य की तरफ से कही जा रही थी कि मेरी जान को खतरा है, उसकी पत्नी एसडीएम के पद पर पोस्टेड है, एसडीएम है, पीसीएस अधिकारी है, और उसने ये डर भी जाहिर किया कि मेरी हत्या की जा सकती है, और यही डर है कि सार्वजनिक ऑडियो सामने आया ना अक्षय, ना आपने सुना ना? जांच के बाद ऑडियो जो सामने आई, मुझे बताइए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस पूरे मामले को लेकर अब जो भी एक्शन हो रहा है या फिर आगे जो जांच की जा रही है, अदालत अपने हिसाब से सारे पहलुओं पर, तथ्यों के आधार पर काम करेगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक मनीष दुबे की वजह से 3 परिवार, जिसमें मनीष दुबे का भी परिवार है, बिखर गए? जी बिल्कुल, परिवार तो बिखरे हैं, मगर इस बात में अगर हम देखें, जैसे अगर हम आलोक की बात करें, उसने जो लीक की है, अदालत की सारी प्रोसीडिंग्स जो है वो अपनी तरफ है, बट एक जो लाइफ थ्रेट, अगर उसकी हत्या हो जाती, तो ज़रूर हम मनीष और ज्योति को
दोषी ठहराते हैं। फिर छाती पीटने से क्या होता है? एक आदमी अपनी जिंदगी से हाथ धो देता। इसीलिए आपको हमें क्या लग लगता रहा है? है सर देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है ये गलती सारी की सारी ज्योति की ही है। बिकॉज अगर मान लीजिए कि मतलब कि अगर वो शादीशुदा एक रिलेशनशिप में थी, शादी में थी, तो उसको दूसरा रिलेशन बनाना ही नहीं चाहिए था। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे लड़के दूसरा रिलेशन बना लेते हैं। देखिए कहीं ना तो सही होता है क्या? कहीं इन सबको मालूम है कि गलती ज्योति की है। बिकॉज अगर शादी में किसको मालूम है कि गलती ज्योति की? आप बताइए, क्या गलती ज्योति की गलती है ही नहीं। इट्स नॉट प्रूवन येट कि दे आर लाइक इन रिलेशनशिप। यहाँ पर एक आदमी आता है जो अपनी बीवी पर और एक आदमी पर इल्जाम लगाता है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। एक व्हाट्सएप चैट दिखा रहा है, एक ऑडियो सुना रहा है, वो कितना सच्चा है कितना झूठा है ये कोर्ट तय करेगा। ये तो सुनिए आपने एक बात कही, एक मिनट नेहा, मैं इनसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ। आपने बोला कि भाई जो रिकॉर्डिंग हुई है उसकी सत्यता की जांच अभी नहीं हुई है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन ये भी शुरुआती जांच में पता चला कि इससे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन फिर भी एफएसएल जांच के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद तो सारी स्थिति साफ हो जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी। रिपोर्ट आने का इंतजार करें ना। इस जगह आलोक और ज्योति दोनों जिस तरीके से उनके रिलेशनशिप को, उनकी शादीशुदा जिंदगी को पब्लिक में ले जाकर के एक तरह से नंगा नाच दिखाया जा रहा है। इसके लिए ज्योति कितना दोषी है? ज्योति से ज्यादा आलोक दोषी है। क्यों? आलोक को अगर ये उनका हस्बैंड वाइफ का ये प्राइवेट मैटर था, उसको अपने घर के अंदर मुझे बताइए, रिकॉर्डिंग की नहीं, रिकॉर्डिंग की आपने बात सुनी, आपने वो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही, वो रिकॉर्डिंग वो होगी, वो कानूनी कार्रवाई भी होगी। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ, नहीं मैं इनको कहना चाहता हूँ कि लाइफ थ्रेट जो है वो घर का मामला नहीं है। अगर किसी इंसान को लग रहा है कि उनकी जिंदगी पे खतरा है, तब तो वो आवाज उठा सकता है। इसका जवाब मेरे पास है कि सिर्फ ये पता चलने से कि उनको थ्रेट मिली है। आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं, आप समझते हैं इस बात को बहुत अच्छे से कि एक चीज का एग्जीक्यूशन हो। जब हम लोग लॉ पढ़ते, आईपीसी पढ़ते, उसमें एक्टस रियस और मेंस रिया होता है। बस वही बात मैं भी एक्टस कर रही रियस हूँ है पर मेंस रिया यहाँ पर नहीं है। अरे बहुत बार एक्टस रियस अगर पनिशेबल ना हो, लेकिन आदमी मरने का अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, मर्डर का थोड़ी वेट करेंगे हम लोग। मुझे बताइए कि हो जाए फिर मैं गुस्से में किसी की हत्या की प्लानिंग पर बात होती है। गुस्से आपको कैसे पता, आपको या हमको कैसे पता कि पूरी प्लानिंग पर बात हुई है डिटेल में? ये जांच, ये कह देना कि हम इसको रास्ते से हटा देंगे। ये जांच रिपोर्ट में कर मगर पे सर तब अलसता है जब यहाँ पे सच में ये चीज क्लियर हो जाए कि हाँ एविडेंस है, हमारे पास में प्रूफ है कि वो लोग उसको सच में जान से मारने वाले थे। देखिए सर, हम यहाँ पे ओपिनियन ये दे सकते हैं कि आलोक सही है कि ज्योति सही है, किस बेसिस पर किसी को जान से मारने की धमकी देना, किसी को जान से मारने की धमकी देना, उस पर बातचीत करना, क्या आपको लग रहा है कानून सही है? इसमें कोई केस नहीं बनता। देखिए सर, एक बात होती है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होता है। एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो भी चीजें हो रही हैं वो मेरे हिसाब से वो 4 दीवारों के अंदर सुलझ जानी चाहिए। लेकिन ये चैट आशिक के साथ थी। ठीक है, उसके साथ थी, लेकिन अगर हमें उसको भी सुनने का, उसको भी अपने आप को प्रेजेंट करने का कोर्ट में अधिकार है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बिफोर। अगर ऐसी बात है भाई, अगर ऐसी बात है तो फिर डिवोर्स भी 4 दीवारी के अंदर ही कर दो, क्योंकि वो भी हस्बैंड और वाइफ के बीच की बात है। हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है ना, वो चीजें सुलझाई जा सकती है। एक जो सबसे बड़ी बात है, अरे ये एक सबसे बड़ी बात हम कोर्ट क्यों जाते हैं डिवोर्स के लिए? कोर्ट क्यों जाते हैं? 4 दीवारी के बाहर बात क्यों लाते हैं? देखिए, अब धीरे-धीरे खत्म हो जाता 4 दीवारी के अंदर। अगर मुझे बताइए, ज्योति का समर्थन कौन कर रहा है? एक बड़ी डेवलपमेंट ये बता दूं, एक चीज आपकी बात का जवाब है मेरे पास। आपने गुलाबी गैंग का नाम सुना है? आपने गुलाबी गैंग का नाम सुना है? गुलाबी गैंग ने मनीष दुबे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मनीष दुबे के दफ्तर के बाहर वहां पर बाकायदा पहरा भी बिठा दिया गया। यानी कि डर इस कदर हो चुका है कि वो किसी से मिलना नहीं चाहता, किसी से सामना नहीं करना चाहता। और गुलाबी गैंग की तरफ से साफ धमकी दे दी गई कि मनीष दुबे जहां पर मिलेंगे वहां पर पीटेंगे। यानी ये एक आक्रोश है, जन भावनाएं हैं, गुस्सा है कि परिवारों को बर्बाद कर दिया। सर, इस बात का बहुत बड़ा तमाशा बनाया है जो कहा गया कि फिर तो ज्योति भी दोषी है, तो उसकी उस गलती के लिए सजा, उसका डाइवोर्स, वो चीज एक अलग है। उसका परिवार टूट रहा है। ज्योति एक किसी भी फीमेल को अपने बच्चों से इस तरीके से उसके पिता को उनसे दूर करना किसी भी चीज में सेटिस्फेक्शन इतना हंगामा, इतना बवाल होने के बाद भी आज आलोक ये कह रहा है कि मैं अपने बच्चियों के लिए समझौता करने को तैयार हूँ और माफी की जरूरत है तो मैं अभी माफी मांगता हूं। समझौता करने के लिए तैयार है,
लेकिन इतना सब कुछ सामने लाने के बाद, इतनी बेइज्जती कराने के बाद, किसी की नौकरी जाने के बाद, अब तो इसमें आलोक की बदनामी नहीं हुई। आलोक की इसमें आलोक की बदनामी नहीं आलोक की तो लेके आए ना, आलोक का कोई सम्मान नहीं है। आलोक का कोई सम्मान नहीं है। मैडम, ज्योति मौर्य की मर्यादा सुनिए, ज्योति मौर्य की मर्यादा जो आलोक मौर्य के साथ जुड़ी है, क्योंकि उनकी शादी हुई थी, 7 जन्म जीने मरने की कसमें खाई थी, और आज ये मुझे आप जवाब दीजिए ना कि 7 जन्मों तक साथ रहने की कसमें खाने के बाद इस तरह की स्थिति अगर निर्मित होती है तो आप कैसे कह सकते हैं कि दोषी नहीं? और दूसरा, दो अधिकारियों के बीच में जो टॉक होती है, ये जो बेइज्जती की बात हो रही है, वहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी पति से जाके पूछ लीजिए कि उसके लिए ये कितना ज्यादा शर्मनाक बात है कि उसको दुनिया में जाके ये बोलना पड़ रहा है कि मेरी वाइफ का किसी और आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। स्टेटस न मैच हो पाने पे जॉब छोड़ना तो गलत है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस पर्टिकुलर पोजीशन। सही बात है कि स्टेटस ना मैच होने पे जॉब छोड़ना गलत है, लेकिन ऐसा बहुत सारी लड़कियां भी करती हैं और हिंदुस्तान में ये हर देश में होता है। नहीं, हमने नहीं, हमारा लड़का तो रेडी था, फिर आपने अफेयर कर लिया बाहर जाके। ठीक है, लेकिन देखिए अफेयर प्रूफ नहीं हुआ है, अफेयर प्रूफ नहीं हुआ है, ये सिर्फ उस आदमी ने देखिए आज नहीं मनीष दुबे डिनाई भी नहीं हुआ है, अफेयर डिनाई भी नहीं हुआ है। एक मनीष दुबे को हटाया गया है, उसके देखिए एक्शन हो चुका है, सस्पेंड किया गया है, उसके साथ साथ ये भी तय होता है कि और जो बार बार कहा जा रहा है कि ज्योति मौर्य बेवफा है, अब तो बाकायदा स्लोगन चल रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आप देख रहे हैं इस तरह के मूव चल रहे हैं और लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे एक्शन होना शुरू हो चुका है। आपने इक्वालिटी की बात की, एक सेकंड नहीं, मुझे एक चीज बताइए, मैं एक चीज, सोशल मीडिया पे एक कार्ड भी वायरल हो रहा है। सुनिए ना, कोई परीक्षा देनी पड़ रही है, आलोक मौर्य से कोई परीक्षा क्यों नहीं मांग रहा है? आलोक मौर्य से कोई क्यों नहीं उसकी सच्चाई मांग रहा है? ज्योति मौर्य आकर के अग्नि परीक्षा देगी, अदालत मांगेगी ना, अदालत मांगेगी तो वो अदालत में देगी ना। इसके लिए आलोक मौर्य इस तरीके से एक औरत, आलोक मौर्य ने, आपने कहा कि क्या उससे क्यों नहीं पूछा जा रहा? आलोक मौर्य सारी चैट दे रहा है, सारी बातचीत, अरे तो वो अभी प्रूफ होगी। हाँ, बेवफा कैसे है ये तो बताओ ना। जैसे लगता है आप जानते, एक इक्वालिटी की बात हो रही थी, एक सस्पेंशन, नेहा कानूनी प्रक्रिया, इक्वालिटी की बात, जो कानूनी प्रक्रिया सस्पेंशन, इक्वालिटी की बात हो रही थी कि भाई महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। आज महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं है, लेकिन महिला आयोग भी चाहिए और भी तमाम प्लेटफॉर्म चाहिए। लेकिन जब कोई इस तरह का मामला सामने आता है तब पीड़ित दिखा दिया जाता है कि भाई महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। ऐसा पीड़ित है यहाँ, इस मामले में कहाँ पीड़ित दिखाई दे रहे हैं? पीड़ित में कहाँ दिखाया जा रहा है? अब मनीष के पास क्या विकल्प है? सस्पेंड तो वो हो गए, अब क्या विकल्प है बताइए? आइए ये मनीष के बड़े हितैषी हैं। मनीष के पास जो कल तक एक सेकंड कल तक तो आपको बड़ा मजबूत लग रहा था मनीष का केस। जी, मनीष का केस आज भी अभी वो टेम्पररी सस्पेंड हुए हैं। आप टेंशन यही एक अच्छे वकील की पहचान है। बिल्कुल, वो कोर्ट में जब केस जाएगा, कोर्ट में पाया जाएगा कि मनीष ने कुछ भी गलत नहीं किया, लीगल। लेकिन मुझे बताइए, कल तक आप कह रहे थे कि सबसे ज्यादा मजबूत पक्ष मनीष का है, अब कार्रवाई हो चुकी है और एक नहीं, पुराने गड़े मुर्दे भी उखाड़ रहे हैं, गड़े मुर्दे भी उखाड़ रहे हैं। पूरी मीडिया में केवल मनीष को रदेड़ा जा रहा है ताकि मैटर को शांत किया जाए। कुछ किया होगा तभी वो बेचारा आदमी शांति से जांच में दोषी पाया गया, जिसके बाद सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, और अभी टेम्पररी सस्पेंशन हुआ उनका। एक पुरानी महिला होमगार्ड, उसने भी पहले आरोप लगाया था, उसके बाद लखनऊ में शादी करता है, वो महिला आरोप लगाती कि 80 लाख रुपए दहेज की मांग की गई। मौर्य के ऊपर 50 आरोप लगे कि वो पैसे के लिए सब कर रहा है, वो पॉलिटिकल क्या कहते हैं पावर के लिए सब कर रहा है। सर, आरोप वगैरह लगते रहेंगे। एक आरोप झूठा हो सकता है, 2 हो सकते हैं, सारे आरोप झूठे। आलोक के खिलाफ तो सबसे ज्यादा आरोप है सर। अच्छा ये बताइए, कोई सरकार ये बताइए मैडम के साथ करप्शन का आरोप सबसे बड़ा। कोई भी सरकार बगैर सबूतों के इस तरह की कार्रवाई करेगी? सुनिए, बिल्कुल करते हैं। सुनिए पहले सवाल सुनिए। कोई भी सरकार क्या बगैर सबूतों के कार्रवाई कर सकती है? वो भी एक ऐसे मामले की जो इस वक्त पूरे देश में हाईलाइट्स बटोर रहा है और वो अदालत में भी फेस करना होगा। आपने सवाल पूछ लिया, सरकार कार्रवाई कर सकती है क्योंकि उसके पास वो पावर है उस मैटर को शांत करने के लिए, अपनी जांच पूरी करने के लिए, ताकि और ज्यादा आक्रोश ना फैले, इसलिए सरकार वो कार्रवाई कर सकती है। आलोक जिस तरीके से आप कह रहा है कि मैं अपने परिवार को टूटने नहीं देना चाहता, मैं समझौता करना चाहता हूँ और इसके लिए अगर माफी मांगने की जरूरत पड़ती है तो वो उसके लिए भी तैयार है कि उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं और वो अपनी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद होने नहीं देना चाहता। मुझे ये बताइए कि उन बच्चों का क्या होगा? आपको चिंता वाजिब नहीं लगती आलोक की कि अगर रिश्ता टूट जाता है, खत्म हो जाता है,
तो उनके बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा। अगर आलोक को इतनी चिंता थी तो इस सबको पब्लिक में उसे नहीं लाना था। छोटी बच्चियां हैं, लड़के भी होते ना, बच्चे तो बच्चे होते हैं, खैर ऑफ कोर्स ही बात है, लेकिन लड़की जब बड़ी होती है, बिना बात के मुद्दा ना बनाए, बिना बात के मुद्दा ना बनाए, पहले बात को पूरा होने दीजिए। लड़की जब बड़ी होती है उस पर इतने गंदे गंदे एलिगेशंस लगते हैं कि तेरे तो पिता ने, तेरे तो बाप ने खुद आके पब्लिक में ऐसा बोला, तो तेरा खुद का कैरेक्टर कैसा होगा। एक पिता की पहले जिम्मेदारी होती है सर, मुझे कैरेक्टर का आरोप ऐसे लगेगा कि तुम्हारी माँ ने जो किया था उसके हिसाब से लग सकता है, पिता ने कंप्लेन करने का आरोप लगेगा। ये एक फैमिली इशू था, उसको उतनी लिमिटेड बाउंड्री में रखते हैं। लाइफ थ्रेट नहीं देते ना, मजबूरी कोर्ट है हमारे पास में, एक पूरा सिस्टम है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है आलोक को कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया एक हथियार बन चुका है, और पेट्रियार्की लड़कियों ने क्योंकि उसको इशू बना। अगर मानिए सोशल मीडिया उसके लिए हथियार ना बनता, तो हो सकता है कि वो एसडीएम महोदय और मनीष दुबे का शिकार भी बन सकता था। सर आपको नहीं लगता है कि अभी हमको सिर्फ एक साइड ऑफ द स्टोरी पता है, क्योंकि अगर चाहते तो ज्योति और हल्के सबूत हैं, इसका भी कोई ये तो जांच का विषय है, जांच का विषय आ जाता है। ये तो एफएसएल तय करेगा ना कि ये रिकॉर्डिंग एलिगेशन लगा रहे हैं, तो एलिगेशन ही हुआ ना, बिल्कुल सही बात है। एक बात बताइए, जो भी आप सबूतों की बात कर रहे हैं, सबूत तो एक तरीके से क्या कहते हैं, मनीष के खिलाफ ही जरूर से ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है। और जिस तरह की जो आलोक ने किया, और अभी अपने बच्चे की बात की, दोनों बच्चे हैं, उनका क्या होगा, ये मैटर अगर यहाँ मीडिया में नहीं जाता, नॉर्मल कोर्ट में जाता, तो मेंटेनेंस, कस्टडी, चाइल्ड कस्टडी, सब चीजें फाइल होती ना, कानूनी तरीका होता है हर चीज को। कोई साधारण तलाक नहीं है ना, क्योंकि अपने देश का एक असाधारण करने का पूरा श्रेय किसको जाता है? मजबूरी रही होगी ना। रिकॉर्डिंग में अगर जान से मारने की प्लानिंग की बात की जाती कि क्या क्यों ना रास्ते से हटा दें। औरत को कितना इंस्टिगेट किया हो, तब जाके उसने ऐसी बातें बोली हैं। मतलब अपने साथ करने के लिए इंस्टिगेट किया, फेयर करने के लिए इंस्टिगेट नहीं करा, उसके लिए मैंने नहीं बोला, वो मैंने बोला वो म्यूचुअल होता, कोई दोनों बच्चे नहीं है। लेकिन इस मामले को घर में ऐसे तो मल्टीपल अफेयर्स होते हैं जेंट्स के, हर चीज का यहाँ पे हर जेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ आलोक मौर्य की बात हो रही है, आप उनकी बात करो। बात नहीं हो रही, यहाँ बस एसडीएम ज्योति मौर्य की बात हो रही है, इसलिए बात मीडिया तक गई है। और इसमें अभी तो कह रहे थे कि आलोक लेके आया बात, अब कह रहे हो कि लड़की एसडीएम है। यही बात है जो पुरुषवादी सोच को बताती है। अब देखिए, जब बात मनीष दुबे की आ रही थी, सिर्फ ज्योति मौर्य को कोसने से लोगों को फुर्सत मिले तब तो वो मनीष दुबे की बात करे, आलोक की बात करे। यहाँ तो ज्योति मौर्य ऐसे लग रहा पता नहीं कितना बड़ा उसने क्राइम कर दिया। पहली बात तो ज्योति मौर्य को सीता माँ से कंपेयर ना करो तुम, ये पहली बात है। सीता माँ और ज्योति मौर्य में बहुत फर्क है। ज्योति मौर्य ने बाहर अफेयर करना, वो पहले, मैं अपनी गॉडेस के खिलाफ ऐसी बात नहीं सुन रही है। नहीं, आप कोई लड़की जो अफेयर कर रही है उसको आप सीता माँ से कंपेयर करेंगे, ये चीज मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आलोक को राम कह दिया, अगर राम होते क्या वो अपने बच्चों का ऐसा तमाशा बनने देते? वो सीता को ऐसे पब्लिक, तो हम तो कह ही नहीं रहे कि आलोक राम है। हम किसी इंसान को भगवान से कंपेयर करते ही नहीं है। आप एक लड़की जिसका बाहर अफेयर चल रहा है उसे सीता माँ से कंपेयर ना करें, बस। परीक्षा देने की बात हो रही है, यहाँ पे किसी यहाँ कॉमन फैक्टर जो बताया जा रहा है वो ये है कि जब बात विमेन पे आती है, जब एक औरत पे बात आती है, तो हम कुछ नहीं देखते आगे पीछे, हमें ये नहीं देखने की कैसी क्या चीजें सिचुएशन। पार्वती माँ को जब गुस्सा आया था, जब उन्होंने, ठीक है, तब शिव जी लेट गए थे, उनकी छाती पे उन्होंने पैर रखने के लिए अलाउ किया था। हम उस संस्कृति में से आते हैं, और आप कह रहे हो कि हर बार लड़की, यहाँ कोई लड़की की बात नहीं है, गलत की बात है। अच्छा, आपने देखा कि आखिर कितनी अफवाह की स्थिति है और किस तरह से फिलहाल अभी तक ये देख रहे हैं यही वकीलों की ये जन भावना है और ये आक्रोश है, और कहते हैं कि सांच को आंच नहीं, सच्चाई जो है वो तो सामने आ ही जाएगी, क्योंकि मामला कानून की दहलीज तक पहुंच चुका है और जनता की अदालत में भी है। और जनता की तरफ से जिस तरीके से रिएक्शन सामने आते जा रहे हैं, और अब कार्रवाई की गाज गिरनी भी शुरू हो चुकी है, जो साफ संकेत देती है कि इस मामले को लेकर वाकई में अब गंभीरता भी दिखाई दे रही है, ताकि आने वाले वक्त में कोई दूसरा ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य न बन पाए, और मनीष दुबे भी ना बन पाए। क्योंकि मनीष दुबे पे जिस तरह से सस्पेंड उसको किया गया या कार्रवाई की गई, जाहिर तौर पे एक बेहतर संदेश देने की यहाँ पर सरकार ने कोशिश की है कि अगर इस तरह के मामलों में लिप्त आप पाए जाएंगे या इस तरह के मामले आप करते हुए मिलेंगे या आपका ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहेगा, तो कार्रवाई निश्चित है। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।